नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं आपके साथ हूँ रितेश। उधम सिंह नगर जनपद में कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। पूरे जनपद से प्रतिदिन लगभग 250 से 300 लोगों की कोरोना जांच सैंपलिंग की जा रही है। अगर कोरोना सैंपलों की जांच के आंकड़ों पर नजर डालें तो कल तक कोरोना जांच सैंपल की संख्या 5307 थी, जिसमें जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में 95 केस कोरोना पॉजिटिव जांच के दौरान निकले हैं, जबकि 420 सैंपलों की जांच अभी पेंडिंग है। कोरोना नोडल अधिकारी की माने तो कोरोना जांच की सैंपलिंग रेट काफी हाई है और कोरोना जांच की सैंपलिंग का रेशियो देखे तो उस लिहाज पॉजिटिव केस जनपद में कम है। नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आज 15 कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। देखिए, कल तक की फिगर जो सैंपल्स हमारे गए हैं वो 5307 सैंपल्स गए थे, जिसमें से 95 सैंपल्स हमारे जो हैं वो अभी तक जो हैं पॉजिटिव आए हैं और 420 सैंपल्स के आसपास की फिगर ऐसी है जो भी पेंडिंग है हमारी। तो कुल मिला के देखा जाए तो सैम्पलिंग रेट भी हमारा काफ़ी हाई है और जो उसमें जो पॉजिटिव आ रहा है वो भी जो है हमारे सैम्पलिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी अभी तक देखी गई है। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे 15 केसेस जो हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। 6 महीने पहले बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई काठगोदाम हेड़ाखान सड़क अब तक ठीक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी के साथ नैनीताल के कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर दिया है। धरने के दौरान लोगों ने कुमाऊं कमिश्नर को जल्द से जल्द सड़क बनाने का ज्ञापन देकर सड़क बनवाने की मांग की है। यहाँ ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क करीब 70 से अधिक गांव को जोड़ती है और इस सड़क के टूटने से उनका हल्द्वानी से संपर्क टूट गया है और उन्हें अपनी जरूरी सामान खरीदने के लिए करीब 80 किलोमीटर लंबे मार्ग से हल्द्वानी आना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि उनको सबसे ज्यादा दिक्कत तब होता है जब उनके क्षेत्र में कोई बीमार हो जाता है, लिहाजा उनके गांव से जोड़ने वाली इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। ये सड़क जो है हमारे उखलकांडा के करीबन 70 गांवों को जोड़ती है और उखलकांडा से अलावा भी हमारे जो है रिष्ठा साहिब, चंपावत, यहाँ से भी हमारे कई वाहन जो है उस रास्ते से आते हैं। तो इसमें हमारी यही मांग है कि यह जल्दी से जल्दी इस मार्ग का सुधारीकरण और जो दीवार टूटी है उसको तुरंत मरम्मत कराए, वरना हम जो है सारे उखलकांडा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम जो है सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद जो है 20 या 21 तारीख तक अगर निर्माण नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री आवास में धरना देंगे। बागेश्वर में कोरोना काल के दौरान पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे जनपद के सभी थाना अध्यक्षों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान इन थाना अध्यक्षों की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया था। आज बागेश्वर के सभी थाना अध्यक्षों को पुलिस अधीक्षक की ओर से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर DR वर्मा, थाना अध्यक्ष कौशानी गोविंद वल्लभ भट्ट, झिरौली के थाना अध्यक्ष मदन लाल, थाना अध्यक्ष कपकोट कैलाश सिंह बिष्ट, बैजनाथ के थाना अध्यक्ष पंकज जोशी, कांडा के थाना अध्यक्ष प्रहलाद सिंह शामिल हैं। इधर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के फैसले को बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि जहां तक स्थायी राजधानी बनाने की बात है, राज्य सरकार इसको लेकर जल्द फैसला करेगी। वहीं गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजधानी पर सवाल पूछने का अधिकार कांग्रेस के पास नहीं है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी द्वारा कांग्रेस से कई बार गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में जो लिखा था कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रयास करेंगे, प्रयास शब्द लिखा था। हमने प्रयास ही नहीं किया बल्कि उसका शासनादेश तक निकाल दिया है। ये एक ऐतिहासिक हमारा कदम है, हमारी सरकार का कदम है। आगे जो चाह रहे हैं कि पक्की राजधानी कहाँ है उसका जवाब भी हम समय आने पर देंगे। हमारे तो राजधानी संबंधित विधेयक को कांग्रेस ने गिराया है विधानसभा के अंतर्गत।
हरिद्वार के माननीय विधायक जी से हमने रखवाया था, मैं लीडर अपोजिशन था उस समय, उन्होंने रखा, बहस हुई 2 घंटे तक। बहस के बाद जब हाथ खड़े हुए, वोटिंग हुए, तो हमारे बिल को गिरा दिया कांग्रेस ने। इसलिए आप स्थायी राजधानी के बारे में पूछने के लिए या राजधानी के बारे में पूछने के लिए कोई हक नहीं रखते हैं। ये तो हम ही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, जब भी करेगी। एक काम कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलप कर रहे हैं, इसको आगे भी जो भी करना होगा भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारी सरकार। पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित 2 गांव का जल्द ही विस्थापन किया जाएगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को शासन से 1 करोड़ 60 लाख की राशि मिल चुकी है। विस्थापन के बाद आपदा के खौफ में जी रहे इन ग्रामीणों को राहत मिल पाएगी। ये दोनों गांव धारचूला तहसील के मांगती और कनार हैं। प्रशासन के अनुसार मांगती के 16 और कनार के 5 परिवारों को सुरक्षित जगह पर विस्थापित करने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। नहीं, हमारे जो तहसील धारचूला में जो गांव देवी आपदा के रूप से संवेदनशील चिन्हित किए गए थे, उसमें से हमारा अभी जो आंगन शासन को भेजे गए हैं, उसमें 2 गांवों का हमारा आंगन स्वीकृत होके आया हुआ है। उसमें एक है कनार का टोयला, जिसमें 21,25,000। दूसरा है मांगती धारचूला का उसका तोप तांकुल, जिसके लिए 1,29,63,000 रुपया स्वीकृत होकर आया हुआ है और उसमें पैसा उनको अवमुक्त कर दिया गया है और वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ।